तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कांति एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो विमीय विश्लेषण विधि की सीमाएं। तो उससे पहले हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, और उसके बाद हम डायमेंशनल एनालिसिस, उसके बाद लिमिट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ऐसे आपको अगर डायमेंशनल एनालिसिस में नहीं समझाऊंगा तो आपको लिमिट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस नहीं समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? तो देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विभिन्न प्रकार के चर तथा अचर। तो विमीय आधार पर भौतिक राशियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जो निम्न प्रकार है मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, उसको फिर हम डिफाइन कर लेंगे। तो इसमें पहले नंबर पर आता है विमीय चर, विमीय चर। दूसरा है विमाहीन चर, ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए जाकर प्लीज। तीसरा नंबर पर आता है विमीय नियतांक, चौथे नंबर पर विमाहीन नियतांक। ठीक है बच्चों? तो विमीय चर कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले विमीय चर। तो विमीय चर वे भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं होती हैं तथा परिमाण नियत नहीं होता है। जो विमीय चर होते हैं उनकी जो विमाएं तो होती हैं लेकिन परिमाण नियत नहीं होता। ठीक है, जैसे बल, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन। ठीक है बच्चों, आप लिखते रहिए, मैं आपको डेफिनेशन इसकी जो है बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। इसी तरह से मैं समझा दूंगा। अगर लिखाएंगे तो अधिक टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो अब मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। तो विमीय चर, आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। विमीय चर कौन कौन से होते हैं देखिए, लिखिएगा। विमीय चर वे भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं होती हैं
तथा परिमाण नियत नहीं होता है, विमीय चर कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बल, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन आदि। दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है, सही है। आप देखते हैं विमाहीन चर क्या होता है। विमाहीन चर वे भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं नहीं होती हैं तथा परिमाण भी नियत नहीं होता है। तो विमाहीन चर में क्या होता है, इनकी विमाएं भी नहीं होती हैं और परिमाण भी जो होता है परिमाण भी नियत नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जैसे विकृत हो गया, कोण हो गया, घनत्व हो गया, फलन हो गया, चरघातीय फलन, लेंस की क्षमता, ऐसी बहुत सी राशियां हैं। पहले नंबर पर लिख लीजिए, अगर डेफिनेशन नहीं लिखी हो आप, मैं दोबारा बोल दे रहा हूं तो लिख लीजिएगा। विमाहीन चर वे भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं नहीं होती हैं तथा परिमाण भी नियत नहीं होता है, जैसे विकृति, कोण, आपेक्षिक घनत्व इत्यादि। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, जैसे कोण, घनकोण, लेंस की क्षमता इत्यादि विमाहीन होने पर भी इनके मात्रक होते हैं, जैसे रेडियन, स्टेरेडियन तथा डायोप्टर इत्यादि। जैसे कोण का मात्रक होता है रेडियन। ठीक है बच्चों, कोण का तो मात्रक रेडियन होता है, ये भी विमाहीन राशि है। और घनकोण का स्टेरेडियन, और उसके बाद जो लेंस की क्षमता होती है उसका भी मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है बच्चों, ये तीन राशियां होती हैं जो ये विमाहीन तो हैं लेकिन इनका भी मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। ये विमाहीन चर जो है, विमाहीन चर तो हैं लेकिन इसमें ये आप ध्यान रखें बात, जो कोण विमाहीन चर है लेकिन इसका भी मात्रक होता है। कोण का मात्रक रेडियन होता है। और दूसरा है आपका घन कोण, घन कोण भी विमाहीन चर है लेकिन इसका भी मात्रक होता है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। और तीसरा है हमारा लेंस की क्षमता, यानी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो है आपकी विमाहीन चर है, यही नॉन डायमेंशनल वेरिएबल है लेकिन इसका भी मात्रक होता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे विमीय चर और विमाहीन चर। ठीक है, अब चलते हैं अगले में, जो विमीय नियतांक। अगला टॉपिक है हमारा विमीय नियतांक, डायमेंशनल कांस्टेंट। विमीय चर को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल और विमाहीन चर को कहते हैं नॉन डायमेंशनल वेरिएबल और विमीय नियतांक को कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। तो देखते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं। चलिए, विमीय नियतांक वे भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं होती हैं तथा इनका मान नियत रहता है।
तो जो जो विमीय नियतांक वे भौतिक राशियां हैं, वे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी विमाएं तो होती हैं तथा इनका मान नियत रहता है यानी कांस्टेंट रहता है। लिख लिया होगा आपने डेफिनेशन। तो विमीय नियतांक में क्या होता है, तो विमीय नियतांक जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनमें विमाएं तो होती हैं लेकिन उनका उनका मान होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, विमाओं का मान जो है कांस्टेंट होता है। एग्जाम्पल इसके लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में हो जाएगा गैस नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्लांक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अगला हो जाएगा प्लांक नियतांक। देख रहा होगा प्लांक नियतांक, देख लेते हैं। हाँ सही है, प्लांक नियतांक आप देखते हैं विमाहीन नियतांक क्या होता है। विमाहीन नियतांक यानी नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। तो विमाहीन नियतांक वे भौतिक राशियां हैं जिनकी विमा नहीं होती है तथा इनका मान नियत रहता है। तो विमाहीन नियतांक, इनकी विमाहीन नियतांक में इनकी विमाएं भी नहीं होती, इनका मान जो होता है वो आपका नियत रहता है यानी कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में देखते हैं कौन कौन सी होती हैं विमाहीन नियतांक। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे संख्याएं पाई भी आपका जो है विमाहीन नियतांक है। ठीक है बच्चों, तो विमाहीन नियतांक में क्या होता है, इनकी विमाएं भी नहीं होती, इनका मान भी जो है कांस्टेंट रहता है यानी नियत रहता है इनका मान। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। चलते हैं, अगला टॉपिक मेरा है डायमेंशनल इक्वेशन। अब देखते हैं हम विमीय समीकरण यानी डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, किसी भौतिक स्थिति को दर्शाने वाले भौतिक सूत्र में आप लिखते रहिए, मैं आपको बोल रहा हूं आप लिखते रहिए। उपस्थित सभी राशियों के मात्रकों को विमीय रूप में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे विमीय समीकरण कहते हैं। लिख लिया होगा आपने। अब देखते हैं कार्य का विमीय समीकरण। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल लेते हैं कार्य का समीकरण। आप डेफिनेशन जो भी बोली है वो आप डेसिनेशन लिख लीजिएगा। कार्य का समीकरण
एग्जाम्पल है ये हमारा। ठीक है बच्चों, तो कार्य बराबर हमारा होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर हमारा होता है बल गुणे विस्थापन, यानी W बराबर है F/d। ये हमारा होता है। अब भौतिक राशियों के विमीय रूप में लिखने पर, इसको विमीय रूप में लिखने पर तो मैंने आपको विमाएं निकालना सिखाई थी। तो फोर्स की विमा हो जाएगी आपकी mL/t-2। इंटू आपके विस्थापन की विमा हो जाएगी L। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब आगे देखते हैं हम विमीय समीकरण, विमीय विश्लेषण यानी डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो हमारा कोष्टक लगा होता है विमीय समीकरण विमाओं के लिए, जो हमारा कोष्टक लगाया जाता है, यानी कोष्टक जो दर्शाया जाता है, अभी मैंने दिखाया था, जो कोष्टक दर्शाया जाता है कि समीकरण भौतिक राशि की विमाओं के बीच है। ठीक है बच्चों, जो भौतिक राशि है वो विमाओं के बीच है, ना कि उनके परिणामों के बीच। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, सॉरी डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। तो विमीय विश्लेषण, तो फोरियर नामक एक वैज्ञानिक थे, फोरियर नामक, उन्होंने विमीय विश्लेषण दिया था। ठीक है बच्चों, जो विमीय विश्लेषण फोरियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इनके नियम के अनुसार देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है विमाओं की गणना में परिमाणों की गणना पर विचार नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो विमाओं की आपकी जो गणना होती है, विमाओं की गणना में परिमाणों की गणना पर विचार नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इसमें केवल उन राशियों की प्रकृति पर विचार करते हैं जो किसी अन्य राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इस प्रकार विमीय दृष्टि से वेग परिवर्तन, औसत वेग, प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग सभी समान हैं।
क्योंकि प्रत्येक लंबाई बटे समय है। दूसरे नंबर पर देखते हैं, एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं किंतु विमीय सूत्र एक ही होगा। जैसे लंबाई का मात्रक अलग अलग लेने पर क्षेत्रफल का मात्रक अलग अलग होंगे, किंतु क्षेत्रफल का विमीय सूत्र अपवर्तित रहेगा। अर्थात देखते हैं, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र उनके मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जो आपके सिलेबस में है वह है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी विमीय विश्लेषण की विधि की सीमाएं। विधि की सीमाएं आपको ओनली जो है सिलेबस में है वही आपको पढ़नी रहेंगी। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब देखते हैं विमाओं की समांगिता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। देखते हैं, किसी भौतिक स्थिति को दर्शाने वाला समीकरण, जो भौतिक स्थिति होती है उसको दर्शाने वाला समीकरण विमाओं की दृष्टि से समांग होता है। या इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, किसी विमीय समीकरण के भौतिक संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि उस समीकरण के बाईं ओर की राशियां की विमाएं एवं दाईं ओर की राशियों की विमाएं बराबर होनी चाहिए। यदि किसी समीकरण में कोई पद जोड़े अथवा घटाए गए हैं तो प्रत्येक जुड़ने अथवा घटने वाले पदों की विमाएं भी समान होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। कोई भी आपकी जो है राशि है, कोई भी समीकरण है, उसका दोनों तरफ की लेफ्ट और राइट तरफ भी जो है आपकी उनकी घातें होती हैं वो समान होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे एम स्क्वायर एल टी बराबर एम स्क्वायर एल टी। तो घातें बराबर हैं। ठीक है बच्चों, अगर इसमें कोई भी पद जोड़ा या घटाया जाता है, कोई भी जो पद जोड़ना या घटाया जाता है उनकी भी घातें समान होनी चाहिए दोनों तरफ। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा आशा करता हूं। अब आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं विमीय विश्लेषण के उपयोग, यानी यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसमें पहले नंबर पढ़ेंगे हम मात्रकों की किसी पद्धति में किसी दी हुई भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करना, और दूसरे नंबर पर हम देखेंगे किसी भौतिक नियतांक के विमाएं तथा मात्रक ज्ञात करना, और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे किसी भौतिक राशि के एक मात्रक पद्धति में संख्यात्मक मान को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है बच्चों, ये तो तीन टॉपिक जो हैं इस यूजेस ऑफ डायमेंशनल में, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले नंबर पर है हमारा मात्रकों की किसी पद्धति में किसी दी हुई भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करना। तो इसमें देखते हैं, तो दिए गए भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखकर उसमें मूल राशियां एम एल टी आदि को हटाकर उनके स्थान पर
अपेक्षित मात्रक पद्धति के मूल मात्रक लिख देते हैं। इस प्रकार आपेक्षिक पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त हो जाता है। इस मात्रक को कभी कभी कोई नाम नया भी दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं बल बराबर हमारा होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर हमारा होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा विमीय जो विमा होती है उसको चेंज कर देते हैं। जो MLT आता है उसके स्थान पर आपेक्षिक मात्रक पद्धति के मूल मात्रक होते हैं उनको लिख देते हैं। ठीक है, बस यही है इसमें। तो बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान गुणे त्वरण का जो है विमा होती है MLT। इसकी विमा होगी T-2 MLT-2 MLT-2। इसकी द्रव्यमान गुणे त्वरण की ये विमा पिछले जो अभी बताई थी जस्ट। और बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी से हम देखते हैं। जैसे ये समीकरण है हमारा, इसमें MLT के स्थान पर जो ML और T है इसके स्थान पर CGS पद्धति के लिए सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड रखेंगे। CGS पद्धति में लाएंगे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड लिखेंगे ये। तो बल का मात्रक ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर प्राप्त होगा। जब हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड यानी CGS पद्धति के लिए ग्राम, सेंटीमीटर, CGS पद्धति के लिए ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड, ये CGS के लिए CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेंटीमीटर, S से सेकंड, सॉरी। तो इसका मात्रक इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर। ग्राम, सेकंड स्क्वायर। CGS में इसका जो मात्रक ये हो जाएगा ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसका मात्रक SI पद्धति में देखेंगे। जो ये मात्रक है इसे डायन भी कहते हैं। इसका नाम देखो चेंज हो गया, डायन। ठीक है बच्चों, अब SI में देखते हैं। अब SI पद्धति के लिए मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड रखेंगे। SI के लिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड रखेंगे
तब इसका मात्रक क्या होगा देखते हैं। तब इसका मात्रक जो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अलग है। ठीक है, तब ये इसका मात्रक ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक नया नाम भी है जिसे हम न्यूटन कहते हैं, न्यूटन नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूसरा, किसी भौतिक नियतांक की विमाएं तथा मात्रक ज्ञात करना। तो इसमें जिस भौतिक समीकरण अथवा सूत्र में कोई भौतिक नियतांक आता है उसे पक्षांतरित कर उस सूत्र में सभी भौतिक राशियों की विमाएं लिखकर भौतिक नियतांक की विमाएं ज्ञात कर लेते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम से हम समझेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमा निम्न प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो F बराबर हमारा होता है, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना बच्चों। अब इसे जो है पक्षांतरित करेंगे। जब हम पक्षांतर करेंगे इसको तो G बराबर हो जाएगा F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। कोई मात्रक है, इसका पक्षांतर करके इसकी विमाएं तथा मात्रक ज्ञात करते हैं इसमें। तो देखते हैं, अब यहां पर देखते हैं इसकी विमा। तो G बराबर हमारा देखिएगा F का जो विमा होगी ml t-2 और R की विमा हो जाएगी आपकी L m0 L और T0। और जो हमारी m1 और m2 की विमा होगी m10 ठीक है, हो जाएगी ये। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर टी स्क्वायर होगा, सॉरी। तो 1m, यहाँ पर एक भी m नहीं है तो m, यहाँ पर एक L है, L2 है, L3,
यहाँ पर t-2, यहाँ पर t0 है तो t-2 अपॉन यहाँ पर 1m, यहाँ पर 1m यानी m², m की पावर 2, l भी नहीं है यहाँ पर, l0, t भी 0, ये आपकी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो g बराबर होगा आपका, इसे और तरह से लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाकर या इस तरह से भी बना रहने दीजिए, या इसको ऊपर जब ले जाएंगे यहाँ पर देख लीजिए, तो जब इसको ऊपर ले जाए ये माइनस में होगा तो -2 और 1 -1 बचेगा। l को ऊपर, l तो है नहीं तो l की पावर 3 ही रहेगी, t भी नहीं है, t की पावर -2 ही रहेगी। आप लिख लीजिएगा, अभी यहाँ पर दूसरा भी समझाना है, इसको बिगाड़ना पड़ेगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं तीसरा, किसी भौतिक राशि के एक मात्रक पद्धति में संख्यात्मक मान को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तो हम जानते हैं कि यदि किसी भौतिक राशि x को अलग अलग मात्रक u1 तथा u2 में मापने पर इसके संख्यात्मक मान क्रमशः n1 तथा n2 हो। x बराबर जब किसी राशि, कोई भी राशि है, जैसे हमने कोई भी राशि x मान ली, ठीक है बच्चों, जब कोई भी राशि हमने x मान ली तो उनके अलग अलग मात्रक u1 तथा u2 होंगे, संख्यात्मक मान जो है u1 तथा u2 होंगे, हैं? u1 तथा u2 हो जाएंगे। तो x बराबर n1, इसे इस तरह से भी लिख लेते हैं हम, mod n1 कॉमा x बराबर n2 mod n2। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, ऊपर वाला लिख लीजिएगा, फिर मैं इसको ऊपर ही समझाता हूं। आप इसके नीचे देखें, किसी भौतिक राशि के मात्रक एवं उनके संगत संख्यात्मक मान, जो ये हमारे मैंने बताया था ये संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान का गुणनफल स्थिरांक होता है। यहाँ n1 तथा n2 शुद्ध संख्याएं हैं, जो शुद्ध संख्याएं 1 2 3 यानी शुद्ध संख्याएं हैं, अतः इनके मात्रक नहीं होंगे। जो शुद्ध संख्याएं जैसे बताया था मैंने, उनके मात्रक नहीं होते हैं। तो क्या करेंगे, तो n2 बराबर n1 इस टाइप का हो जाएगा, तो नीचे जगह नहीं थी, अब ऊपर समझते हैं। यदि भौतिक राशि x, जो x थी हमारी भौतिक राशि, तो उसकी विमीय सूत्र MALBTC हो, तो दोनों की मात्रक पद्धतियां मूल राशियां क्रमशः M1 L1 T1 तथा M2 L2 T2 हो। दोनों पद्धतियों की भौतिक राशि x के विमीय सूत्र इस प्रकार होंगे। तो u1 बराबर, अगर आप जैसे MALBTC अगर हो तो दोनों के जो है मात्रक हो जाएंगे, अरे विमा हो जाएगी, दोनों की विमा u1 की होगी M1A L1B
चालू है वीडियो। T1C, ठीक है बच्चों। और U2 जो संख्यात्मक मान, इसका भी मान क्या होगी, M2A L2B T2C, ये इन दोनों की विमाएं हो जाएंगी। तो इस तरह से, अब इसको नीचे बिगाड़ दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ये हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा N2 बराबर N1 M1A L1B T1C अपॉन M2A L2B T2C, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अथवा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, M1 अपॉन M2, इसकी पावर सेम ही है जैसे A, और L1 अपॉन L2B T1 अपॉन T2C, ठीक है बच्चों। N1 ये हो जाएगी। इस सूत्र के द्वारा किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदला जा सकता है। तो इस तरह से एक मात्रक को दूसरे मात्रक में चेंज किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, कृपया मुझे सपोर्ट करिएगा। आप देख रहे होंगे मैं कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। वीडियो पहले रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो रोक कर रिकॉर्ड करना पड़ता है, मार्कर से लिखता हूँ, तो उसकी वजह से लिखना पड़ता है पहले, उसके बाद समझाना पड़ता है आपको। एक वीडियो के लिए लगभग 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है एक वीडियो बनाने के लिए। 3 वीडियो, अगर 1 घंटे की वीडियो हो तो लगभग, ज़्यादा अगर लिखने हो तो उसमें 2 घंटे तक लग जाते हैं। तो इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा इसके लिए। तो मैं अपना जो है पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, और जो एग्जाम के टाइम मैं आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाकर दूंगा, ठीक है बच्चों। और जैसे ही चैप्टर मेरा खत्म होगा उसके पश्चात उस चैप्टर के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले एक वीडियो में तैयार करवा दूंगा, वो एक वीडियो में बता दूंगा। इससे आपकी जो है तैयारी बहुत ही बेहतर होगी, ठीक है बच्चों। जैसे लाइट
जैसा कि माइक जो है स्विच ऑफ हो गया था तो आवाज नहीं आ रही होगी। अब ये समझते हैं शायद यहाँ से नहीं हुआ होगा। तो अगर x बराबर है हम एम ए एल बी और टी सी अगर लेंगे तो U1 का मान M1A L1B और T1C आ जाएगा और U2 का मान M2A L2B T2C हो जाएगा कि नहीं बच्चों। U1 को समीकरण 1 ले लेंगे, 1 मान लेंगे और U2 को समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, जब समीकरण 1 बार 2 से जब हल करेंगे इसको तो N2 बराबर N इंटू M1A L1B T1C अपॉन M2A L2B T2C हो जाएगा। जब इसको जो है इसकी घातें जो है समान है तो इसे इस तरह से भी हम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि जो है लाइट चली गई थी इतनी मैं मेहनत आपके साथ कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर वीडियो पसंद आए और वीडियो को लाइक कर लें। तो एक वीडियो के लिए लगभग 1-2 घंटा लग जाता है। अगर एक वीडियो में आपके साथ बनाओ तो 1-2 घंटा लग जाता है। जैसा कि आपने भी अभी देखा है लाइट चली गई, कुछ देर 25 मिनट वेट करना पड़ा, उसके बाद लाइट जो है आई है। तो मैंने आपको समझाया है, तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी सपोर्ट करिएगा। ये मेरा न्यू चैनल है, पहली बार जो मैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप सपोर्ट करिएगा मुझे। और जो मैं जैसे चैप्टर आपका खत्म हो गया उसके पश्चात इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उसके पश्चात जो एग्जाम के टाइम पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस बोर्ड पर लिखाऊंगा, उसके बाद उनको समझाऊंगा और बताऊंगा सभी क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम। ये जो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है बच्चों, तो इसके जो पॉइंट हैं मैं आपको जो है बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। अगर सभी पॉइंट्स जो बोर्ड पर लिखाएंगे तो बहुत ही अधिक समय लगेगा, बहुत ही लॉन्ग टॉपिक, लॉन्ग जो पॉइंट है और 9 पॉइंट है, 9 जो है आपके पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट का है, इस विधि में आप लिखिएगा, लिखते रहिए। इस विधि में उपस्थित नियतांक यानी कांस्टेंट, नियतांक को हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं और इसे जो है हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैसे कांस्टेंट को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट के विमाहीन, मतलब ये के जो है विमाहीन अंकित मान, जो कांस्टेंट होता है ये विमाहीन होता है, का अंकित मान निकालना संभव नहीं है। जो कांस्टेंट का मान होता है इसे हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे या तो हम दूसरी विधि प्रयोग करेंगे, फिर अगर नहीं अगर कांस्टेंट के को प्रयोग करेंगे या फिर हम कोई दूसरा मेथड अगर होगा तो उसके लिए दूसरा मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट, सॉरी टॉपिक नहीं, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। यदि कोई भौतिक राशि 3 राशियों से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, कोई भी क्वांटिटी है आपकी, अगर 3 राशियों से अधिक पर निर्भर करती है तो इन राशियों के मध्य परस्पर संबंध इस विधि द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता, परंतु किसी दिए हुए, आप लिखते रहिए, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूं जो आप लिख सकें। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के समीकरण की विमाएं सत्यापित
सत्य की विमीय सत्यता की जांच की जा सकती है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा है तीसरा पॉइंट। यदि कोई भौतिक राशि केवल 3 राशियों पर निर्भर करती है, परंतु तीनों में से 2 राशियों की विमाएं आपस में समान हो, तो विमीय विधि द्वारा इन राशियों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, परंतु विमीय सत्यता की जांच की जा सकती है। अगर कोई दो क्वांटिटी है, कोई 2 राशियां हैं, 2 राशियां बराबर हैं, जो 2 राशियां बराबर हैं, एक बराबर नहीं है, एक नहीं है, तो इसमें जो है आपको क्या होगा, विमीय इसमें सत्यता की जांच की जा सकती है, विमीय सत्यता की जांच कर सकते हैं। और इसमें जो परस्पर होता है, परस्पर संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन विमीय सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला मेरा टॉपिक है, अगला पॉइंट है मेरा, चौथा पॉइंट है, यदि कोई समीकरण के किसी एक पक्ष में एक से अधिक पद हों, तो इस समीकरण को विमीय विधि से निगमित यानी डेराइव नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसे संबंधों को निगमित नहीं किया जा सकता जिसमें किन्हीं पर घन अथवा ऋण का चिन्ह हो, लेकिन इनकी विमीय सत्यता की जांच की जा सकती है। 5वां पॉइंट देखते हैं क्या है। 5वां देख लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। चर घातांकीय जैसे EX, चर घातांकीय EX जैसे लघु गुणक log x, log x, पदों वाले समीकरण को निगमन विमीय विश्लेषण विधि से संभव नहीं है। जो इनका निगमन है विमीय विश्लेषण से नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, अगर ये पद आ जाएं, परंतु इनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। इससे इनकी सत्यता की तो जांच की जा सकती है, लेकिन इनका निगमन नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, अगला 6 पॉइंट है हमारा, कोई भौतिक राशि सदिश है अथवा अदिश है, विमीय विश्लेषण विधि से क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कोई भी भौतिक राशि है, इसे समझाते हैं, अदिश या सदिश है, विमीय विश्लेषण विधि से जो है इसको ज्ञात नहीं कर सकते। 7वां पॉइंट लिखिएगा, 7वां पॉइंट लिखिए, यदि किसी समीकरण में स्थिरांक के मतलब कांस्टेंट के विमाहीन ना हो, तो उस समीकरण के निगमन के लिए विमीय विश्लेषण विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। 8वां पॉइंट लिखिए, किसी समीकरण द्वारा प्रदर्शित किसी भौतिक संबंध यानी फिजिकल रिलेशन के सत्य होने के लिए इस समीकरण का विमीय संतुलन में होना एक आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त हो तो, लेकिन केवल विमीय संतुलन भौतिक संबंध के सत्य होने के लिए पर्याप्त नहीं है। 9वां पॉइंट देखते हैं हम,
8वां पॉइंट के एक तरह से और लिख सकते हैं, एक तरह से और लिख सकते हैं। अर्थात करके लिख लीजिएगा, समीकरण भौतिक तथा गणितीय रूप से सत्य तो सत्य हो तो भी विमीय रूप से वह सत्य नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये नोट जो अर्थात करके लिख लीजिए पॉइंट। अब 9वां पॉइंट लिखिएगा, भौतिक राशि की विमाएं ज्ञात होने पर भी भौतिक राशि निश्चित यानी डेफिनेट नहीं हो सकती, क्योंकि विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं आपस में समान हो सकती हैं। जैसे यदि किसी भौतिक राशि की विमा mL2t-2 है तो वह भौतिक राशि ऊर्जा अथवा कार्य अथवा बल युग्म में से कोई भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, या ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, अर्थात करके पॉइंट डाल लीजिए, अर्थात विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं समान होने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि वे राशियां भौतिक तथा गणितीय दृष्टि से समान हों। तो mL2t-2 9 पॉइंट है हमारा ये जो विमा है, ये विमा ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण तीनों की है। ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण, ये जो है विमा तीनों की है। ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान रखें। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम एरर ऑफ मेजरमेंट देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देख चुके हैं टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक था मेरा। तो अगली वीडियो में हम एरर ऑफ मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, एक दो से 3-4 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे आपको बता दिए जाएंगे असाइनमेंट के रूप में। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं आपके साथ कितना मेहनत कर रहा हूं, जो है एक वीडियो बनाने के चक्कर में 2-2 घंटे लग जा रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है आप मुझे सपोर्ट करें। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9369245781। इस नंबर पर व्हाट्सएप SMS करें, मैं आपको अपने कांति एकेडमी फर्स्ट ईयर वाले ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एग्जाम टाइम पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके बाद भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं। और जो है यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको उस चैप्टर का सिलेबस दिखाया जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है मैं पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एरर ऑफ मेजरमेंट। तब तक के लिए बाय।